ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? बहुत प्यारे प्यारे शिव बाबा के 12/8/2021 के महावाक्य इस प्रकार हैं। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब संबंध खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारे अंदर उमंग, उत्साह और खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने थे। सतयुग में भी हद के बाप के ही बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। इसलिए तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होगा और आगे क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें हैं ही नहीं। अगर समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है, तुम बच्चे समझते हो, ऐसा मालूम होता है कि कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी ही चिंगारी लगे तो भंभट मच जाएगा। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। देह अभिमान में आने से बचे रहेंगे। वह खुशी गायब हो जाती है जब देह अभिमान आ जाता है। मीठे से मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। कितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना फल पाएंगे। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। कोई भी थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया में ये सभी भ्रांतियां हैं और पता नहीं कि भगवान किस ओर ले जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में भी भगवान है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। अब बाप इम्तिहान तो सबके लिए ही लेते हैं, एक ही है ना, वो तो सबको सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। बिगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को ही रचते हैं। बाप बच्चों को ही वर्षा देने के लिए आते हैं। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है। इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारियां हो रही हैं।
बॉम्ब आदि कोई रखने के लिए नहीं है, उड़ाने के लिए बन रहे हैं। तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान क्या था लिखा हुआ है, क्या था कि लड़ाइयां सिर्फ यौवनों की लड़ाइयां नहीं, पांडवों और कौरवों की लड़ाइयां नहीं, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप का फरमान है, अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। बाप स्वयं बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की बात तो नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो। कर्म करते हुए मुझे याद करना तुम भूल जाते हो। वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो याद में, बैठ कर याद करो। बाप को याद करना है। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को ही याद करें, बाबा की ही चर्चा करें, बाबा के ऊपर ही चिट चैट करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनोगे। चलते फिरते याद करो, औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बनेंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। अगर बाप को भुलाया तो फिर अंत पिछाड़ी में रोना पड़ेगा। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी ना। अगर स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाकर बनेंगे। लेकिन विनाश होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बहुत प्रेम से, बेशक घूमते फिरते याद करो, अलग समय निकाल कर बैठ कर याद करो, सबके साथ मिलते हो तो मिलकर याद करो, पर भूलना नहीं, मुझे याद करो। पता नहीं कभी भी कुछ हो सकता है। खुद याद करेंगे तभी तो दूसरों से याद करवा सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करोगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप स्वयं है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाबा स्वयं है। बाप खुद है। सबसे उत्तम से उत्तम बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही अब पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में हम पूज्य थे।
हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कानों में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। कहीं शादी में जाओ, कहीं मुरादी में जाओ, सबके कानों में ये काम तो जरूर डाल के आओ, ये सेवा तो जरूर करके आओ। हर कान में ये डाल दो इस बात को कि गीता का भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। अच्छा ऐसा समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बस सिर्फ बाप को याद करो, प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझसे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए। आज की मुरली के मुख्य महावाक्य हैं, मीठे मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब संबंध खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास करना बहुत 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 जरूरी है। गीत है, बचपन के दिल भूल ना जाना, बचपन के दिन भूल ना जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते हैं पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लेना है। लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लेना है और पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण तो प्राप्त है। बाबा कहते हैं संगम युग पर हर बच्चे को, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण तो प्राप्त है। इसलिए होली हंस बनकर एक की विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो कि जिस समय किसी की भी कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इतनी नहीं, ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जब भी किसी की कमजोरी देखो तो समझ जाना ये कमजोरी उसकी नहीं, मेरी है। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो।
होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना है और कमजोरियों को मिटाना है। बाबा ने कहा है कि मेरे हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता का गुण प्राप्त है, इसलिए उनकी विशेषताओं को पकड़ो, उनकी विशेषताओं का वर्णन करो। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, सुख देने वाले बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। ओम शांति। ओम शांति। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बिना याद के प्यार हो नहीं सकता। ओम शांति।